ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों पुष्पा 2 की सफलता से बॉलीवुड के इकोसिस्टम को जो जलन हुई है ना, वो जलन थमने का नाम नहीं ले रही। आने वाले हर एक दिन के साथ में पुष्पा 2 जिस प्रकार से झंडे पर झंडे गाड़ते जा रही है सफलता के, उससे वो जलन और ज़्यादा तीव्र होती जा रही है। और उस पर अभी बर्नॉल हो, नारियल का तेल हो, घी हो, कुछ भी लगा दो, वो जलन थमने वाली नहीं है। और उस जलन के चलते जो बौखलाहट है, जो फ्रस्ट्रेशन है बॉलीवुड की इकोसिस्टम का, वो स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। उस बौखलाहट में ऐसे ऐसे वो नए तरीके ढूंढ रहे हैं ना निगेटिविटी फैलाने के, कि भाई उससे वो खुद ही एक्सपोज होते जा रहे हैं। फिल्म को लेकर के तो कुछ भी निगेटिविटी फिल्म पर तो असर नहीं कर रही इनकी, परंतु ये खुद एक्सपोज अवश्य होते जा रहे हैं। और पूरे के पूरे ये जो बॉलीवुड का इकोसिस्टम हो, विशेषतः जो पपेट क्रिटिक्स है ना, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी पूर्ण रूप से खो दी है, समाप्त कर दी है। क्योंकि लोग देख रहे हैं ना कि भाई किस प्रकार की नौटंकियाँ की जा रही है। और मैं देखिए पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से मैंने कई बार ये बात कही है कि शुरू में कुछ जो नए कुछ यूट्यूब पर कुछ मूवीज़ के बारे में चर्चा करने के लिए चैनल शुरू हुए थे, बच्चे वगैरह, मुझे प्रसन्नता हुई थी। सच में मैंने कई बार ये बात कही हुई है। परंतु बाद में जिस प्रकार से वो बॉलीवुड की भाषा में ही बात करने लग गए, एक प्रकार से बॉलीवुड की कठपुतली बन गए, वो देख करके बहुत मुझे दुख हुआ है। और अभी भी वो हम देख सकते हैं, विशेषतः पिछले वर्ष से ही ये हमने और ज़्यादा तीव्रता से होते हुए देखा। कुछ जो ज़बरदस्ती की हिट फिल्में थी, उसके लिए क्या क्या हुआ। उस समय तो विवेक अग्निहोत्री जी ने ये कहा भी था कि भाई एम्बार्गो लगाया गया है, कुछ क्रिटिक्स वगैरह पर एम्बार्गो तक लगाया गया था कि भाई तुम दूसरी किसी फिल्म के बारे में बात नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते, रिव्यू नहीं कर सकते। और हमने देखा वैक्सीन वॉर के समय किस प्रकार से चिड़ी चुप थे, सबके सब चिड़ी चुप। और कहीं पर बात भी वगैरह करनी हो ना, तो थंबनेल वगैरह पर या फिर नीचे टाइटल में नाम न लेकर बिल्कुल वीडियो में कहीं पर थोड़ा बहुत ऐसे दिखावे के लिए कुछ नाम ले लिया। इस प्रकार की नौटंकियाँ हमने पिछले वर्ष देखी। और भाई उस समय तो केवल एम्बार्गो की ही नहीं, विवेक अग्निहोत्री जी उन्होंने तो किस प्रकार के कुछ पैकेजेस वगैरह है, इतने करोड़ का पैकेज, इसमें इतने टिकट बुक होंगे, उतने करोड़ का पैकेज, उसमें उतने टिकट्स बुक होंगे, ये भी उन्होंने बताया था विवेक अग्निहोत्री जी ने। उस समय का हमारा पिछले वर्ष का इंटरव्यू आप अवश्य देखना। कुल मिलाकर बहुत कुछ हुआ, परंतु फिर भी जो ग्राउंड लेवल पर जनता के बीच में जगह बनाना तो बहुत दूर की बात है। बॉलीवुड पूर्ण रूप से मन से उतर चुका है। और विशेषतः अभी पुष्पा 2 के समय जो भी कुछ इन्होंने इस फिल्म को नीचा दिखाने के लिए, भारत को साउथ और नॉर्थ में बांटने के लिए एक विवाद खड़ा करने का ज़बरदस्ती प्रयास किया जा रहा है। आज देश एक हो रहा है ना, बराबर ना, कि भाई इतनी बढ़िया फिल्म है, सब तरफ से फिल्म को सपोर्ट मिल रहा है, परंतु फिर भी ज़बरदस्ती साउथ नॉर्थ इस प्रकार के कुछ बातें की जा रही है, मीम्स बनाए जा रहे हैं, दर्शकों को नीचा दिखाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयास किया जा रहा है, इससे ये इकोसिस्टम पूर्ण रूप से एक्सपोज हो चुका है। सही नहीं किया यार, ये बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। और आप देख लीजिए इसकी शुरुआत कैसे हुई पुष्पा 2 के समय। पहले तो नेगेटिव रिव्यूज़ वगैरह हमने देखा ही। और 4 तारीख को जो एक बहुत ही अत्यंत दुखद ऐसी जो दुर्घटना हुई थी, एक महिला की जो संध्या थिएटर में उनकी दुखद मृत्यु हुई थी 4 तारीख को, उसके बाद भी सोशल मीडिया पर मैंने अलग अलग जगह पर एक पर्टिकुलर पैटर्न में कुछ ऐसे लिखे हुए बड़े बड़े ऐसे, जैसे किसी ने पैराग्राफ लिख करके रखा हो, कुछ ऐसा लेख लिख के रखा हो, इस प्रकार के कमेंट्स कई सारे अलग अलग अकाउंट से जो पुष्पा 2 की वीडियो से उसके नीचे किए गए थे, ये मैंने देखा। मतलब मैंने कल भी वीडियो में कहा, अल्लू अर्जुन के अरेस्ट पर मैंने जो वीडियो बनाया था ना, मैं तब भी कहा कि भाई इसकी तो जांच होनी चाहिए कि पहले से पुलिस प्रशासन को बताया गया था 2 दिन पहले से ही कि अल्लू अर्जुन वहाँ जाने वाले हैं। थिएटर मैनेजमेंट को पता था, प्रशासन को भी पता था, फिर भी वहाँ पर व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कैसे ये इतनी अत्यंत दुखद ऐसी घटना हुई? व्यवस्था क्यों नहीं थी? और उसके बाद में एक स्पेसिफिक पैटर्न में सब जगह पर इस प्रकार की नेगेटिविटी फैलाने के लिए कमेंट्स वगैरह होना, ये क्यों हुआ है? इसकी तो जांच होनी चाहिए। और कुछ लोग तो अभी भी पुष्पा 2 को नीचा दिखाने के लिए ये PR स्टंट बता रहे हैं कि भाई अरेस्ट तो PR स्टंट था। अरे भाई 6 दिन में फिल्म 1000 करोड़ के पास पहुंच जाती है और उसके बाद में कोई PR स्टंट करेगा क्या? अभी 12 दिन भी नहीं हुए फिल्म को, 12 दिन भी नहीं, और फिल्म 1300 करोड़ के पास में पहुंच गई 12 दिन में, 12 दिन से पहले ही। मैंने तो थिएटर से बाहर आते ही कहा था, पुष्पा 2 देखकर बाहर आया और तब भी मैंने कह दिया था ये फिल्म 2000 करोड़ कमाएगी। है ही फिल्म ऐसी। तो शुरुआत नेगेटिव रिव्यूज़, कुछ ऐसे स्पेसिफिक पैटर्न में कमेंट्स वगैरह, नेगेटिविटी फैलाने का प्रयास, उसके बाद में दर्शकों को जाहिल, गवार, अनपढ़, लो क्लास, देहाती वगैरह इस प्रकार के शब्द उपयोग किए गए। बिहार के अगेंस्ट किस प्रकार के रेसिस्ट कमेंट्स पास किए गए, फिल्म की जनता को नीचा दिखाने के लिए, उनको मूर्ख सिद्ध करने के लिए,
मीम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दर्शकों का तो अपमान कर ही रहे हैं, ऊपर से बता रहे हैं कि इन लोगों को अकल नहीं है, मूर्ख जनता है देश की, इस कारण से ऐसी घटिया फिल्में पैसे कमाती है। हाँ, जनता को मूर्ख होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैंने कहा ना, थिएटर बिजनेस का असली दुश्मन अगर कोई है तो ये बॉलीवुड और बॉलीवुड का इकोसिस्टम है। ये तो खुद थिएटर ओनर सामने आकर के कह रहे हैं कि बॉलीवुड ने कैसे हमको डुबोया, बर्बाद किया। और अभी भी एक फिल्म जो थिएटर में पैसे कमा रही है उस जनता को मूर्ख सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पुष्पा 2 घटिया फिल्म है और घटिया फिल्में कैसे हमें अच्छी लगती है, ऐसे वीडियोस भी बनाते हैं। कुछ लोग तो वर्स्ट फिल्म्स की लिस्ट में पुष्पा 2 का नाम डालेंगे और उनको लगता है कि ये सब करके हम उस फिल्म की क्रेडिबिलिटी खत्म कर देंगे, उसको घटिया सिद्ध कर देंगे और इतिहास में हमेशा के लिए ये दर्ज हो जाएगा कि देखो देखो एक घटिया फिल्म पैसे कमाई। ऐसे वीडियोस बनाने से फिल्म घटिया सिद्ध हो जाएगी? पूरा का पूरा इकोसिस्टम लगकर उसको घटिया सिद्ध कर दो। हाँ मतलब जनता को अकल नहीं है, आपके जो ग्राहक है उनको मूर्ख सिद्ध करना है कि तुमको आर्ट की समझ नहीं है। हम अपना जो कुछ भी घिनौने प्रोपेगेंडाज है, चाहे वो वोक मेंटेलिटी को लेकर के हो, पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटने को लेकर के हो, रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा को हो, या और भी जो इनके घिनौने एजेंडाज, भारत को इस्लामोफोबिक होने के सर्टिफिकेट देने वाली फिल्में, नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने वाली फिल्में, वो सारा जो कचरा कंटेंट है उसको आर्ट का नाम दे करके हम तुम पर थोपेंगे। और एक ढंग की फिल्म जिसके साथ में इस देश की जनता कनेक्ट हो पा रही है, तो वहाँ पर उस फिल्म को घटिया सिद्ध करेंगे, वर्स्ट बताएंगे और जनता को भी नासमझ होने का, मूर्ख होने का, देहाती, गवार, अनपढ़ वगैरह होने का सर्टिफिकेट देंगे। तो डर, आप देखिए, डर, एक फिल्म से डर। और ये केवल मैंने पिछले वर्ष भी कहा एम्बार्गो वगैरह की बात, उसके अलावा भी आपने अगर स्पेसिफिक पैटर्न देखा होगा ना पिछले 1-1.5 वर्ष में, ये जो कुछ पपेट क्रिटिक्स वगैरह है इनको लेकर के साउथ और नॉर्थ में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। ज़बरदस्ती कुछ ऐसी जो फिल्में थी ही घटिया, कुछ मार्टिन वगैरह, उसको लेकर के भी क्या क्या कमेंट्स पास किए गए थे आपने देखा होगा अभी 1-1.5 महीने पहले, कि देखो बॉलीवुड की हम आलोचना करते हैं तो बॉलीवुड तो कभी हमें स्ट्राइक वगैरह नहीं देता, पर देखो इस फिल्म की आलोचना की तो देखो स्ट्राइक दे दिया। अरे राम 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 भाई, मैंने अंधाधुन का पॉजिटिव रिव्यू दिया था, वीडियो भी यूज़ नहीं किया था, ट्रेलर का भी कोई वीडियो यूज़ नहीं किया था, जस्ट पोस्टर यूज़ किया था, तब भी मुझे स्ट्राइक आया था। 2 वीडियो पर स्ट्राइक आए थे, मूवी रिव्यू वाले पर भी और फिलोसॉफी एक्सप्लेनेशन वाले पर भी, दोनों पर स्ट्राइक आए थे। बस पोस्टर यूज़ किया था इसलिए। और बॉलीवुड का इकोसिस्टम आलोचना करने पर कुछ नहीं करता। अरे भाई, इन लोगों ने तो कईयों के करियर बर्बाद कर दिए। जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा से थोड़ा सा अलाइन करता हो, राष्ट्रवादी विचारधारा का हो, इंडस्ट्री में उसको किस प्रकार से चुन चुन कर ऐसे बाहर फेंक दिया जाता है, चाहे वो डायरेक्टर हो, राइटर हो, फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए जो भी, उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। इनकी प्रोपेगेंडा फिल्मों में काम करता हो ना, तो फिर उनको सर पर लेकर के नाचते हैं, भले वो आउटसाइडर हो, जो भी हो। इनकी आलोचना करने वालों को किस प्रकार से स्पेसिफिक पैसे दे दे करके एक्सपोज वीडियोस बनवाते हैं, कैसे रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स देते हैं, ये मैंने खुद फेस की हुई बातें हैं। पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं। और उस समय 1-1.5 महीने पहले उस मार्टिन फिल्म को लेकर के भी ये एक बॉलीवुड को एक बहुत महान इंडस्ट्री सिद्ध करने का प्रयास किया गया था और पूरा एक प्रकार से साउथ फिल्म करके उनको वैसे एक नकारात्मकता, जनता का दृष्टिकोण एक बदलने का, उन्हें लगा कि ऐसे वीडियोस बना करके हम पूरा नैरेटिव चेंज कर देंगे। देश की जनता में जो बॉलीवुड के प्रति जो घृणा है, क्रोध है, आक्रोश है, पीड़ा है ना, उसको हम समाप्त कर देंगे। इनको लगा ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियोस वगैरह बना करके। वो फिल्म तो थी ही घटिया, पर उसके पीछे, उसकी आड़ में क्या किया गया। और आप एक बात देख लीजिए, इन लोगों को जो कुछ प्रोपेगेंडा फिल्में आती है ना, चाहे वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री से हो, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से हो, या कुछ 2-3 तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से भी आई हुई है, मैंने श्याम सिंह रॉय, आचार्य या गामी, ऐसी कई सारी फिल्मों का एक्सपोज किया हुआ है। केवल एक हमारे ही चैनल पर एक्सपोज किया है, दूसरा कोई चैनल नहीं मिलेगा। उन फिल्मों से इनको प्रॉब्लम नहीं होती, उनको तो उल्टा प्रमोट करेंगे। पर एक पुष्पा जैसी फिल्म आती है जो थिएटर बिजनेस को बचा रही है और इसमें कोई हिंदू विरोधी ऐसा कोई प्रोपेगेंडा भी नहीं है, उससे इनको पीड़ा हो जाती है, उससे इनको प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी जो भी आज इंडस्ट्री की भाषा में बोल रहे हैं या इंडस्ट्री के ताल पर नाच रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि एक ऐसी इंडस्ट्री है ना, बस आपको आज यूज़ कर लेगी, कल आपको कब उठाकर ऐसे निचोड़ कर फेंक देगी ना, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। अपना खुद का स्टैंड बनाइए, क्या, क्यों और किन का साथ क्यों देना, किस लिए, ज़रा सोचिए। चलिए, जय श्री राम, वंदे मातरम।